वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कांग्रेस एमपी डिमांड सेपरेट कंट्री फॉर साउथ इंडिया, यानी एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई है। और ये न्यूज़ साउथ इंडिया से निकल के आई है और डिमांड की गई है सेपरेट कंट्री की। इससे पहले हम आप तक एक बात पहुंचाने वाले हैं। अगर आप लोग फ्री मटेरियल चाहते हो, फ्री मटेरियल अगर आपको चाहिए, फ्री नोट्स अगर आपको चाहिए, आपको करना इतना होगा, हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा और आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप उस पे लिंक लिंक दी हुई है, ज्वाइन कर लीजिएगा और फ्री मटेरियल का फ़ायदा उठाइएगा। देखिएगा, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को मैं आप ये चेक भी कर सकते हो। और इसमें ये कांग्रेस एमपी स्पार्क्स फ्रेश रो ओवर बजट, यानी ये बजट से रिलेटेड है। बेसिकली आपको पता ही है कि हर साल बजट सेशन होता है और बजट सेशन में इस साल जो है वो इंटरिम बजट से रिलेटेड बात की जा रही है। इंटरिम बजट अगर आपको नहीं पता है, मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आप जान सकते हो कि इंटरिम बजट होता क्या है। बेसिकली उसी रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है। साउथ ये जो एमपी जो है वो डी के सुरेश कुमार है, उन्होंने कहा कि ये जो साउथ इंडिया है, जो साउथ इंडियन स्टेट्स जो है, वो लोग टैक्स पे करते हैं और उसके बाद फिर वही टैक्स जो है वो नॉर्थ इंडिया में एक तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये, और उन्होंने कहा कि इसी बारे में उन्होंने कहा कि एक सेपरेट नेशन होना चाहिए कंट्री में, यानी साउथ इंडिया का एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो, सैड कांग्रेस एमपी डी के सुरेश कुमार ने ये कहा, इफ वी डू नॉट कंडेम this in the upcoming days we will have to place a demand for a separate country as a result of the situation the Hindi speaking region has forced on us, said Congress MP DK सुरेश कुमार। ये थी एक न्यूज़। और हमेशा ही देखा गया है कि साउथ इंडिया से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकल के सामने आती है। और ये पहली बार है कि ये कर्नाटका के एमपी है और ये कर्नाटका से पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसी बात आई है। अ, हालांकि उससे पहले भी बाकी स्टेट से भी आई है, जैसे तमिलनाडु से भी इस तरह की बातें आती है। हालांकि इस तरह की सिर्फ ये बातें ही होती है, लेकिन कोई इसमें अमल नहीं होता है। और एक कंट्री में ये चीज़ें होती है, राइट टू स्पीच है हमारे पास हमारी कंट्री में, तो ये चीज़ें हर कोई बोल सकता है। लेकिन ये बेसिकली कोई ऐसा इशू नहीं है, बड़ा इशू नहीं है ये। बड़ा इशू इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बजट से रिलेटेड है। ये कहते हैं कि एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसी से रिलेटेड था ये। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, अगर आप लोगों को फ्री नोट्स चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए, आपको करना इतना होगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।